जय जवाहर संघियो उत्तलंघन न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला हमार जय जवाहर जय राम। आज हम गोटकार सेगमेंट में बात करने वाला विवेक दुबे के बारे में। विवेक दुबे जी के बारे में आप खास बात बता देता हूँ। ये एरिना मल्टीमीडिया के हेड है बिलासपुर के। एरिना मल्टीमीडिया जिसे नाम से सब जन जाना था संघियो, ये वीएफएक्स और एनिमेशन की दुनिया में बहुत बड़े नाम है और बहुत बड़े काम करते। आज के डेट में जम्मू फिल्म विधा में एनिमेशन और वीएफएक्स के बगैर फिल्म के कल्पना भी नहीं कर सकन, ना फिल्म बना भी नहीं सकन। तो ये विवेक दुबे जी है के झनला सिखावत है और खुद वीएफएक्स के एडिटर हरे। तो आज हम बात कर वो विवेक दुबे जी ला जेना बिलासपुर के एरिना मल्टीमीडिया के हेड हरे। संगे संग ओकर खुद के एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। तो बहुत सारा विधम बात करबो। पहले हम बात करते विवेक दुबे जी ले ओकर बचपन के बारे में कि ओकर जन्म कर्म कहाँ हुई से, ओकर मम्मी पापा कौन है, कैसन है, का करते का है, और ओकर खुद के पारिवारिक स्थिति का है, जच्चा बच्चा परिवार बीवी सब बारे में फोरिया के एकदम से बात करबो। संगे संग ओकर फिल्म के जर्नी और इतिहास के बारे में खलो बात करबो। तो विवेक जी आप मन के स्वागत है हमारे चैनल में। आप ना सबसे पहले जानबो कि आप मन के जन्म कहाँ हो है और आप मन कैसे टाइप की शुरुआत करे और मम्मी पापा मन काय काय करते वो बात ला बताते हो। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम विवेक दुबे है और जन्म की बात करें तो जन्म बिलासपुर में ही हुआ, बट रहने वाला मैं रायगढ़ का हूँ। दादा की जो पूरी फैमिली है वो रायगढ़ में रहती है और वहीं से ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मम्मी जो है वो गवर्नमेंट सरकारी विभाग में काम करती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और पापा जी भी वहीं काम करते थे। पापा जी अभी हैं नहीं। और देखा जाए तो कलाकार की श्रेणी में अगर देखा जाए तो पापा जी शुरुआत से काम कर रहे थे। इससे पहले छत्तीसगढ़ी में एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था चंदवा बैगा के नाम से। दिलीप चाचा मतलब दिनेश रंगी जी जो हैं उन्होंने उसको बनाया था। तो उस समय संपर्क में आया था मैं इस तरीके से गानों के और फिल्मों के किस तरीके से बनता है उसको सीखने का मौका मिला, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नैला नगरिया, ऐसे बहुत सारे उस समय झन देवे पैसा, ऐसे करके कई सारे एल्बम्स उस समय बनने शुरू हुए थे। उसमें से कुछ वीडियो को मैंने एडिट भी किया था उस समय। ये तकरीबन आज से 20 साल पुरानी बात हो चुकी है और मेरी एज बहुत कम थी उस समय ही ये सारा चीज़ देखने और समझने का मौका मिला। फिर मैंने अपने पिताजी से बात की तो उन्होंने फिर मुझे मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए अरीना एनिमेशन एकेडमी में एडमिशन दिलाया था। उस समय एनिमेशन और वीएफएक्स और मल्टीमीडिया जो है बहुत नया था, तो एक डर भी था कि पता नहीं इस फील्ड में करियर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। पर पापा कलाकार थे तो उनकी रुचि थी इस सब चीज़ में, तो उनको इस चीज़ में भविष्य दिखता था और मुझे तो इंटरेस्ट था। तो एज कम थी, भविष्य के बारे में उतना सोचता नहीं था, बस इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट के साथ लग गया। तो तकरीबन 20 साल हो गए। और एक छोटा-सा करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं अरीना एनिमेशन अकेडमी में हेड नहीं हूँ, मैं एकेडमिक हेड हूँ। वहाँ पे जो मेन सेंटर हेड हैं वो है संदीप गुप्ता जी। तो वो मेरे टीचर भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से बात करनी है। और तकरीबन 20 साल से इस फील्ड में रहने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वहाँ से पास आउट हुए, वीएफएक्स के फील्ड में नाम बनाए, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने काम किया। उनके जो वर्क हैं वो हॉलीवुड मूवीज़ में हैं, बॉलीवुड मूवीज़ में, ट्रिपल आर जैसे मूवीज़ में उन्होंने काम किया। तो ये सारी चीज़ें जब सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छे रास्ते में हूँ और सभी चीज़ें अच्छी हो रही है अपने साथ। जिसे आप मन बताए हो कि दिलीप सड़ंगी जी सन बड़े नाम, बड़े दाम, बड़े मुकाम वाला है और बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति है। संयोग ले हमन वही दौर में काम करत रहे काबर के ओकर जब दोनों दोनों पनावा ला रही से तो वो गाना सब वही एडिट करे रहो और भी बहुत सारा काम है जल करे रहो। संयोग है कि मैं आपके पापा जी से हुई सोई मुलाकात तो नहीं जान पाए कि आपके पापा है कही के काबर के ओकर बहुत सारा संगी कलाकार साथी मन ले मोर मुलाकात होत रही, चाहे वो सिराज खान हो या ओकर संग में जतका जन काम करे। नरेंद्र कुमार दुबे हाँ नाम था पिताजी का। जी जी जी। तो एक एक करके वो हम जाओ धीरे धीरे। आप मन ये बताते हो कि ये फील्ड आप जब चूज करे हो या चॉइस करे हो तो ये जो नवा आने वाला लड़का है या नवा जनरेशन के है, जिन मन एनिमेशन में अपन भविष्य देखते और उकर मन एक सुंदर सपना गढ़ते उकर लिए का बताना चाहो आप। देखिए डिमांड की बात करें तो एनिमेशन की डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हर किसी के पास पे आज के समय में मोबाइल है और लोगों को अपना जो समय है वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो भी बन रही है, ये इंटरव्यू हो रहे थे, ये भी वीडियो लोग जनरली मोबाइल पे, टेलीविज़न पे ऐसे कंटेंट को देखेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन का जो फील्ड है वो बहुत बूम कर रहा है और सिंपली है, जहाँ पे डिमांड होता है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो अगर प्रेज़ेंट को देखा जाए तो प्रेज़ेंट मोमेंट में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, क्योंकि वीडियोज़ इतने बन रहे हैं, उनको एडिट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए।
उसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ बन रहे हैं, बहुत सारी फ़िल्में बन रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर एक अंदाज़ा ही लगाया जाए, तो लगता है कि यार अगर इतने सारे कंटेंट बन रहे हैं तो उनको एडिट कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों को देख कर के आप खुद से भी ये सोच सकते हैं कि इस फ़ील्ड में भविष्य कैसा हो सकता है। एक चीज हुआ थे जिन भी देख भाई ये फील्ड में थे तो सब हीरोज बनना चाहते, सब स्क्रीन में दिखना चाहते, और ये स्क्रीन के पीछे का काम है, ये लोग भी नहीं करना चाहे। उग्रमन के लिए कुछ बोलना चाहो आप? देखिए हीरो बनना या नहीं बनना तो ये हीरो तो हर कोई बनना चाहता है। स्पेशली कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो हर लड़का हीरो बनना चाहता है। हम्म, तो हीरो बनने के लिए क्या है कि अगर आप हीरो बन भी रहे हैं तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि कैमरे के सामने किस तरीके से आपको बात करनी है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ कैमरे से कब आपको आई कॉन्टैक्ट करना है, स्पेशली जैसे अभी बात हो रही है तो मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट कर पा रहा हूँ, पब्लिक से जुड़ने के लिए मुझे कैमरे से बात करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप हीरो बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है लाइफ में कि आप हीरो बनना चाहते हैं या फिर आप एडिटर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप वो बनना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें। बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, उन ऑडिशंस पे जाना शुरू करें। लैंग्वेजेस पे बात करना शुरू करें, जैसे हिंदी, इंग्लिश और जैसे हमारे यहाँ का जो भाषा है छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी में बात करना शुरू करें। तो प्रादेशिक लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी मूवीज़ बन रही है आज के समय में। तो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, आपको बस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करनी आनी चाहिए, उनके डायलॉग्स को बोलने आने चाहिए और सिंपल है, अगर एक प्रोड्यूसर मूवी बना रहे हैं, तो उनके 1 दिन का अगर बजट है, वो बजट को आप जितना ज़्यादा बचा सकें अपने टैलेंट के थ्रू, तो आप उतनी जल्दी इस फ़ील्ड में आगे बढ़ते चलेंगे। एक बात तो कहावत है संगी हो कि जतका बड़े बड़े डायरेक्टर है, एक्टर है, और कई जन ज्ञाता है जिनमें जैसे कुछ नाम बताता हूँ, राजकुमार, राज कपूर जी री से, आपके आमिर खान जी है, ये मना एडिटिंग के कोर्स करे हुए मैं इनके है। काबर के मतलब पता है एक एडिटर का काट सकते हैं और कैसे काट सकते हैं, कैसे फिल्म ला निखार सकते हैं, और वो कर एक हीरो के गुण ला या क्वालिटी ला कैसे बढ़ा सकते बता सकते, वो एडिटर बहुत बारीकी से समझते हैं। और ऐसे जम्मो डायरेक्टर है आज के डेट में जो छत्तीसगढ़ी या हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह काम करिए, उनमें सब एडिट के भी इधर जानते हैं। एडिट मतलब पर्दा के पीछे के काम है, मगर वो जानते। और आप भी अगर टैलेंट रखते हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप लोग भी पर्दा के पीछे के जो काम होते, एडिट के ज्ञान होते, कैमरा के ज्ञान होते, वो सब्बो विधा के ज्ञान आप लोग भी रखे लगी और जाने लगी। संग संग विवेक जी आपसे और चर्चा करबो, अभी आपके पारिवारिक स्थिति का है, आप मन शादीशुदा हो कि नहीं हो, आपके जच्चा बच्चा भी कि नहीं है, और कैसे आप मन के मम्मी के संग आप मन के पूरा परिवार के रिलेशन में, संयुक्त परिवार के एकल परिवार है आप मन के? अ, मेरे फैमिली में अभी मम्मी है, मेरी वाइफ़ है, वाइफ़ का नाम है वीणा दुबे, 2 बच्चे हैं, प्रांशी और लक्ष्य और शादी को तकरीबन हो चुके हैं, मतलब राइट नाउ मेरी जो एज है वो अभी 40 पहुँचने वाला हूँ मैं। जी। तो अच्छा खासा समय हो चुका है शादी हुए और फिलहाल रहना यही बिलासपुर में होता है अब। अ, 25 साल हो चुके हैं बिलासपुर में रहते हुए, तो बिलासपुर में रहते हुए पूरी फैमिली यहीं है। इवन अगर बहन जो है, बहन भी यहीं रहती है, तो अधिकतर जो परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अब बिलासपुर में ही सेटल हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है यहाँ मेरा। कही सकते कि संयुक्त परिवार है आप मन के। और आप मन जिसे बताओ कि आप मन रायगढ़ को रायगढ़ बोलने से ही कला संस्कार के धानी है रे रायगढ़, तो वो करते एक अलग मुकाम होते, वो एक एक तासीर होते जो ना हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ही आ जाते, तो वो आपके भी ब्लड में आए इसे लगे थे बिल्कुल। और संगे संग हम ये जानबो विवेक जी की आज के जनरेशन में अभी आप जो नवा प्रोडक्शन करने वाला हो, उनमें कौन कौन सा नवा आपके अवैया प्रोडक्शन है, ओकरो बारे में थोड़ के हमारे दर्शक मतलब बताते विस्तार से। जी, अभी-अभी कुछ 2 गाने हमने किए हैं। मेहता जी हैं, गणेश मेहता जी हैं उनके साथ और उनकी एक फ़िल्म आने वाली है भारत के नाम से, तो उस पे वर्क चल रहा है। तो उस पे एक कैरेक्टर का रोल मिला हुआ है, एक लीड कैरेक्टर का रोल मिला हुआ है। उनका उस कैरेक्टर का नाम ही गणेश है और वो अगर उसकी भूमिका की बात की जाए तो वो भी पत्रकार है। तो सिंपल है, अब इस फ़िल्म को लेकर के एक है उत्सुकता है कि किस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी और एक एक हिंदी फ़िल्म है। इससे पहले मेहता जी ने मेडल से पेट नहीं भरता, जी चाहता है, इस टाइप की फ़िल्में बनाई हैं। तो उनकी जो पहली शूट हुई थी जब ईयर 2006 में, इन दैट टाइम मैं शूटिंग पे गया हुआ था अपने कुछ स्टूडेंट्स लोगों को लेकर के। तो उस समय उनसे मुलाकात हुई थी और 2006 से लेकर के आज 2023 है, इतना लंबा समय लगा उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, उनको समझने में, वो उनको मुझको समझने में और तब जाके हमने ये फ़िल्म जो है वो प्लान की है।
तो अभी अगर देखा जाए तो बड़े लेवल पे बात की जाए तो ये एक फिल्म आने वाली है जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक चीज हम लोग पता चले विवेक जी आपके बारे में कि आप मना बहुत सारा शॉर्ट फिल्म बना हो, और वो भी शॉर्ट फिल्म ज्यादातर पुलिस विभाग के लिए बना हो। जिन हर मेकर मना पुलिस विभाग के कार्यक्रम से हटना चाहते हैं वो अपन वही बना दो। और हम ये भी जाने कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी मतलब भी आप में रोल कराए, तो वो कौन कौन अधिकारी और कथी कर फिल्म बनाओ पुलिस विभाग पर, ये बोल बताते हैं। जी शुरुआत एक्चुअल में हुआ था 2015 में। 2015 से फिर 2015 से फिर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हमने बनाने का सोचा, क्योंकि हमारे पास उस समय हमने मतलब मैंने जस्ट जॉब के साथ, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तो जॉब के साथ मैंने सोचा कि कुछ तो शुरुआत करना पड़ेगा अपने पैशन को ज़िंदा रखने के लिए। तो शॉर्ट फिल्म बनाने का जो ज़रिया है वो सही लगा। तो पहली फ़िल्म हमने जब बनाई पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उस समय सोनमणि बोरा सर थे एक्चुअल में, तो सबसे पहली फ़िल्म हमने उनके साथ बनाई थी। उसमें उन्होंने ही एक्ट किया था, एक बच्चे की स्ट्रगल को लेकर के थी वो, जो आईपीएस बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। तो सोनमणि बोरा सर का भी उसमें एक भूमिका थी। उसके बाद धीरे से उसमें अच्छा प्रोत्साहन मिला, लोगों का सहयोग मिला, सोसाइटी का सहयोग मिला, समाज ने सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर हमने मधुलिका सिंह मैम जो है उनका साथ मिला, तो उनको लेकर के फिर ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के हमने शॉर्ट फिल्म बनाया बोले बाबा के नाम से। और उसके बाद उसमें जनरली बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो पास आउट थे उनका सहयोग रहा, उन्होंने उसमें हेल्प की। और उसके बाद फिर भाई निपट गया जो नो स्मोकिंग पे थी, और इसी तरीके से फिर लगातार करते चले। इस बीच में फिर अभिषेक पाठक सर आए एसपी बन के बिलासपुर पे, तो उनका साथ मिला, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, उनको साथ लेकर के कुछ फिल्में बनी। फिर मयंक श्रीवास्तव सर आए। मयंक श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे मतलब उनकी जो हिंदी में जो बातें होती थी, इवन उनका जो थिएटर अप्रोच था, एक्टिंग को लेकर के अप्रोच था, वो बहुत अच्छा था। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एज़ अ डायरेक्टर। जब उनको स्क्रिप्ट बताने जाता था तो वो उसमें करेक्शन बताते थे कि इस टाइप से चीज़ें कर सकते हैं, ये बेटर लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। उसके बाद उन्होंने एक्ट किया तकरीबन 3 फ़िल्मों में, 3 शॉर्ट फ़िल्मों में उन्होंने एक्ट किया। उसमें से एक पे एक नेशनल अवार्ड भी मिला, एक शॉर्ट फ़िल्म पे बेखबर एक पल पे, जो कॉम्पिटिशन पे जब हमने भेजा तो और ज़्यादा फिर रुचि बढ़ने लगी उस चीज़ में, करने का मन करने लगा। उसके बाद फिर अर्चना झा मैम का भी साथ मिला। अर्चना झा मैम ने भी 2-3 शॉर्ट फ़िल्मों में एक्ट किया। इसी तरीके से फिर ये जर्नी चल पड़ी और करते चले तो अच्छा लगने लगा। लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, लोगों को जब लाइक्स आने लगे, लोग जब बात करने लगे, तो बस वही अपनी कमाई होती थी, उसी के लिए बस करते चले गए। अभी जी साहब बताओ कि मयंक श्रीवास्तव साहब लगभग 3-3 ठन फिल्म में एक्ट करा हो। मयंक श्रीवास्तव साहब आजकल जनसंपर्क के हेड है, जी। आयुक्त है। तो आयुक्त हो के नाते वो छत्तीसगढ़ सरकार के जम्मू योजना पे फिल्म बनात रहे, तो आप मन का वो अप्रोच नहीं करे कि चलो मयंक साहब आप मन भी हो मले काटा फिल्म विल्म देते हो, मन जनसंपर्क ले बनाते कुछ सरकार बार बनाते नहीं से कुछ एक आध पल के लिए दिमाग में नहीं है इसका अपन के। नहीं आया, पर अप्रोच तो नहीं किया है अभी सर को। सर चले गए हैं रायपुर, तो जब कभी भी मिलना होगा, जाना होगा तो सर के सामने सिंपल है अपनी चीज़ें रखूँगा सामने, अगर उनको वो चीज़ें पसंद आएगी तो फिर चीज़ें हो सकती है। तो कोशिश तो है, तैयार करके रखना पड़ेगा चीज़ें। और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एक चीज़ अच्छी लगती है कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे सोचते हैं, गौर करते हैं। अगर कुछ कमियाँ रहती है तो कमियों को केवल ये नहीं कहते कि कमी है, उसको सुधारने के लिए रास्ता भी बताते हैं। तो बहुत सारा सीखने मिलता है उनसे, और सीखना ही एक तरीके का उनसे जो चीज़ें मिल जाती है ना, वही बहुत बड़ा अप्रोच हो जाता है अपने लिए कि लर्निंग आउटकम जो उनसे मिलता है, जानने को मिलता है, वो बहुत चीज़ें होती है। तो ऐसे प्रेज़ेंट में देखा जाए तो माइंड में तो ये है कि एक बार जाकर के मयंक सर से मिला जाए, उनको उनके सामने चीज़ें रखी जाए, और अगर उनको पसंद आ जाती है तो हो सकता है कुछ और बेटर हो जाए। तो संगियो आज हमारा आप मतलब बात करा विवेक दुबे जी से, जिन्हा एरिना मल्टीमीडिया में काम भी करे थे, वो लोगन मतलब सिखावत भी है, संग में अपन खुद के प्रोडक्शन हाउस भी चलाते, बहुत सारा शॉर्ट फिल्म बना है। तो आप मन भी हमारे चैनल के संग जुड़े रहो और बने रहो और लगातार देखत रहो तेलंगाना न्यूज, ये गोटकार सेगमेंट के दो मतलब बिदागरी। जय जवाहर।